हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक द ट्रेड में। दोस्तों, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। जो इंडिया के नामी इन्वेस्टर हैं, जिनकी तरह हम बनने का सपना देखते हैं, जैसे राधा किशन दमानी सर, स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला सर, माय फेवरेट विजय केडिया सर, रामदेव अग्रवाल सर, ये इन्वेस्टिंग से इतना ज़्यादा पैसा कैसे बना पाए? इनमें एक चीज़ कॉमन थी जो इनको बाकी क्राउड से अलग करती है, जो इनको बाकी रिटेल जनता से अलग करती है और जिसकी वजह से इन्होंने मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बना पाए। दोस्तों, वो कॉमन चीज़ क्या थी, जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दोस्तों, वो कॉमन चीज़ थी फ्यूचरिस्टिक विजन, एबिलिटी टू सी द मार्केट फ्यूचर, एबिलिटी टू सी द इंडियन इकोनॉमी फ्यूचर, ठीक है दोस्तों। उनको पता था कि अगर भारत को ग्रो करना है तो इन इंडस्ट्रीज़ को, इन कंपनीज़ को ग्रो करना ही होगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, रामदेव अग्रवाल सर ने 1996 में HDFC का शेयर 40 रुपये में खरीदा था। उस समय HDFC का मार्केट कैप 800 करोड़ था, ठीक है। 1996 में बैंकिंग सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं था, ठीक है। लोग कहते हैं कि किसी कंट्री की इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो उस कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को ग्रो करना ही होगा, ठीक है। रामदेव अग्रवाल सर ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा और उसमें उन्होंने ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और तब से लेके आज तक HDFC का मार्केट कैप 800 करोड़ से लेके 1100 करोड़ का हो चुका है, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं कि अगर किसी ने HDFC में उस टाइम 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज के टाइम पे उस 10,000 की वैल्यू 1,37,50,000 रुपये हो गई होती, ठीक है दोस्तों। इसी तरह राकेश झुनझुनवाला सर को टाइटन में फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ दिखा। टाइटन एक लाइफस्टाइल कंपनी है जो वॉचेस, आईवेयर, फ्रेगनेंसेस, फैशन, ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट में काम करती है। टाइटन की लिस्टिंग 1993 में हुई थी और उस समय टाइटन का मार्केट कैप 1600 करोड़ था और आज की डेट में टाइटन का मार्केट कैप 2,90,000 करोड़ है। राकेश सर ने इस बात को समझा कि अगर इंडिया डेवलप करेगा तो लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल भी डेवलप होगा, जिससे इस शेयर को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। और इसी थॉट प्रोसेस से उन्होंने टाइटन में हैवीली इन्वेस्ट किया। आज शायद ही कोई ऐसा इंडियन होंगे जिसके पास टाइटन का कोई प्रोडक्ट ना हो, ठीक है दोस्तों। अगर उस टाइम टाइटन में किसी ने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 40 लाख रुपये हो गई होती दोस्तों। ये रही छोटी सी केस स्टडी। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो सेक्टर कौन से हैं जिनमें हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है जिसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है और एक अच्छा खासा मल्टीफोल्ड रिटर्न क्रिएट करके दे सकता है, यानी कि हमारा पैसा कई गुना तक बढ़ाकर दे सकता है, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि IT एक ऐसा सेक्टर होने वाला है जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांडेबल सेक्टर हो जाएगा और किसी भी देश की इकोनॉमी में IT सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि फ्यूचर में वो कौन से सेक्टर हो सकते हैं जिनमें आने वाले टाइम में IT एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं EV का। EV में जो यूज़ होने वाली IT प्रोडक्ट है, जैसे चार्जिंग टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ABS ABD टेक्नोलॉजी, ऑटो ड्राइविंग टेक्नोलॉजी और पता नहीं कौन कौन से टेक्नोलॉजी जो हमें पता भी नहीं है दोस्तों। दूसरा डिफेंस सेक्टर। डिफेंस में जिस कंट्री का टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा है दोस्तों, वो कंट्री उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है दोस्तों। अब डिफेंस सेक्टर में जो IT का यूज़ है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में है, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी में है, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमें पता भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, पूरा बैंकिंग सेक्टर IT पे ही काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल मार्केट में आग लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। जो देखो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है आजकल, ठीक है। आने वाले टाइम में रोबोटिक्स का भी बहुत बड़ा बूम आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मेटा टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़, स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिकल एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी, ठीक है। एजुकेशन में यूज़ होने वाले टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। मीडिया और एंटरटेनमेंट जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन में यूज़ होने वाले टेक्नोलॉजीज़। हम आप जो फ़ोन चलाते हैं उसमें यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर भी IT का ही प्रोडक्ट है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जिसमें IT का यूज़ ना हो। लिस्ट इतनी लंबी है कि ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। ये सब ऐसे सेक्टर हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, जिसमें IT का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है, ठीक है। या फिर ये समझ लीजिए कि बिना IT के इन सेक्टर का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। मेरा आइडिया बस इतना ही है कि आप लोगों में एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट के फ्यूचर को आप लोगों को दिखाना, जिससे आप लोग ये समझ सके कि आने वाले टाइम में कैसे IT का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है इंडियन इकोनॉमी के अंदर और ये कैसे ग्रो करने वाला है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कि वो कौन से IT स्टॉक हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने लगभग 15 स्टॉक की एक लिस्ट बनाई है जो अलग अलग सेक्टर में सर्विसेज देते हैं और अलग अलग सेक्टर में अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। जो पहला स्टॉक है दोस्तों वो TCS है,
दूसरा इन्फोसिस, तीसरा कोफोर्ज, चौथा LTTS, पाँचवां टेक महिंद्रा, छठवां OFSS, सातवां परसिस्टेंस, आठवां MTR, नौवां साइंट, 10वां LTI माइंट्री, 11वां KPIT टेक्नोलॉजी, 12वां टाटा एलेक्सी, 13वां इंटेलेक्ट डिज़ाइन, 14वां बिरला सॉफ्ट और 15th वाला है काइनेस टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों ये IT के टॉप क्वालिटी शेयर हैं, ठीक है, जो अपनी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग सर्विसेज देते हैं और अलग अलग सेक्टर में अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके वेबसाइट पे जाइए, इनमें रिसर्च कीजिए, इनको एनालिसिस कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि फ्यूचर में ये किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इन स्टॉक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि ये स्टॉक किस सेक्टर में काम करते हैं, इनके एक्सपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, और ये आने वाले टाइम में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। ठीक है, जिस दिन दोस्तों इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उस दिन दोस्तों मैं IT सेक्टर के स्टॉक के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आगे आने वाला जो वीडियो है वो एक मोनोपोली स्टॉक के ऊपर आने वाला है, जो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के टॉपिक पर बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।